नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, जो एक मेरा प्रयास है कि कोटद्वार में जैसे 2022 ख़त्म हो चुका है और 2022 में उन 22 लोगों को एक छोटा सा प्रयास मेरा है कि मैं उन सम्मानित करूं जिन्होंने वाकई धरातल पर बहुत सुंदर काम किया है। और अभी आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले सुरेंद्र लाल आर्य जी को सम्मानित किया था। उसके बाद हम जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा बार रक्तदान किया है कोटद्वार में, गोविंद डंडयाल जी को हमने सम्मानित किया था। और आज हम सम्मानित करने के लिए आए हैं कैलाश चंद्र अग्रवाल जी के पास। और दोस्तों, इनके बारे में आपको बता दूं कि आप व्यवसायी हैं, साथ ही साथ भारत विकास परिषद के तत्वाधान में आप निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए बहुत सुंदर कार्य करते हैं। और भारत विकास परिषद ने दोस्तों कोरोना पीरियड में भी बहुत सुंदर कार्य किया था, चाहे वह राशन वितरण हो या दूसरी चीज़ों, लगातार बहुत सुंदर कार्य किया था। आज कैलाश चंद्र अग्रवाल जी से ही पूरा उनका जीवन परिचय भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक छोटा सा प्रयास है मेरा कण्व नगरी लाइव का, आज हम आपको सम्मानित करने आए हैं, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा प्रयास है आपका कि जो जो विभिन्न विभिन्न व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं उनको आपने सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इससे सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले परिजनों का मनोबल बढ़ता है, उनका और उत्साहवर्धन होता है और अधिक उत्साह के साथ वो सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सर, अगर आपके बारे में जानना चाहें, मैं जानना चाहूँ और मेरे दर्शक जानना चाहें तो थोड़ा सा अपने बारे में मेरे दर्शकों को बताइए सर। नहीं, मैं कैलाश चंद्र अग्रवाल, आपने बताया है जैसे, व्यवसाय के साथ साथ मेरा पिछले 25 वर्षों से ये प्रयास रहा है कि अपने निजी कार्यों के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ अनुकरणीय कार्य कर सकूं। और उसी के कारण मैं पहली बार वर्ष 1993 में सरस्वती विद्या मंदिर, मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर में कोषाध्यक्ष का पद मैंने ग्रहण किया। उसके बाद रोहित अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर उमराव नगर में मैं 10 साल तक प्रबंधक के पद पर रहा। सभी विद्या मंदिरों से जुड़ने के साथ साथ जब वर्ष 2000 में भारत विकास परिषद, जो नगर की एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था है, उसका जब गठन हुआ तो शुरू में उसमें जब सदस्य बनाए गए तो 18 सदस्य जो संस्थापक सदस्य थे उन्हीं में से एक मैं भी था। और भारत विकास परिषद के माध्यम से ही समय समय पर समाज सेवा के कई कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। और भारत विकास परिषद एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, इन 5 ध्येय सूत्रों को आत्मसात करते हुए संस्कार और सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। और ये केवल प्रांत तक, देश तक सीमित नहीं है, अपितु विदेश में भी इसकी शाखाएं सेवा के अनेक कार्य संचालित कर रही हैं। और यूँ तो भारत विकास परिषद अनेक कार्य करता है, जैसे समय समय पर आपके स्वास्थ्य शिविर हो गए, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन हो गया, समूह गान प्रतियोगिता हो गई। और लॉकडाउन के दौरान, जैसा अभी आपने भी बताया कि दोनों बार पूरे लॉकडाउन में हमारी विभिन्न टीमों ने पूरे समय में गौवंश को चारा वितरित किया। और इन सब के अतिरिक्त जो भारत विकास परिषद का श्रेष्ठतम प्रकल्प है वो है सामूहिक सरल कन्या विवाह समारोह। जो बेटियां हमारी विवाह की दहलीज पर खड़ी हैं लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण उनके माता पिता उनका विवाह नहीं करा पाते हैं, उनकी आर्थिक कमजोरी उनके विवाह में बाधा बनकर खड़ी हो जाती है, तो भारत विकास परिषद ने इसका स्थायी समाधान खोज लिया है। और मैंने तो ये संकल्प किया है कि ऐसी कोई भी बेटी जो विवाह के योग्य है लेकिन आर्थिक कारणों से उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो हम भारत विकास परिषद के बैनर तले उसका विवाह संपन्न कराएंगे। और पहली बार वर्ष 2010 में हमने कन्या विवाह शुरू किया था और तब से पिछले 12 वर्षों में निरंतर प्रत्येक वर्ष हमारा ये प्रकल्प संपादित होता है। कई बार हमने एक वर्ष में 2 बार भी कार्यक्रम किया है। और अभी आपके संज्ञान में होगा, विगत 20 नवंबर को ही लक्ष्मी वेडिंग पॉइंट में 4 कन्याओं का विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है। और इन 4 कन्याओं के विवाह को मिलाकर अब तक भारत विकास परिषद 44 कन्याओं का विवाह संपन्न करा चुकी है। और अब मेरा ये संकल्प है कि अगला जो कार्यक्रम होगा वो कम से कम 11 कन्याओं का विवाह मैं कराना चाहता हूँ, तब मेरी इच्छा पूर्ति होगी।
तो दोस्तों, जिस प्रकार से सर बता रहे हैं और ये बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद वहाँ जा चुका हूँ 2 से 3 बार। मैं इनके कार्यक्रमों में जा चुका हूँ और वो विवाह मैंने देखे हैं कि किस प्रकार से आप वो पूरा विवाह बच्चों के करवाते हैं जिनके पास अभाव रहता है कहीं ना कहीं धन का। और बहुत ये नहीं कि सिर्फ विवाह करा देना, उनको उचित जो है सामान भी वो दिया जाता है जिस प्रकार से उनको रहने खाने की जो समस्या ना हो। और बहुत अच्छा वहाँ पर जो खाने का जो प्रबंध होता है वो बहुत अच्छा होता है। सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि आप लगातार कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपके जानना चाहूँगा कि आपकी जो पढ़ाई कहाँ से हुई, पहले आप कहाँ रहते थे, माता पिता के बारे में भी जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से, क्यों जिन्होंने आपके अंदर जो इस प्रकार के संस्कार हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं माता पिता की देन रही होगी। तो क्या वो थोड़ा सा मेरे दर्शक वो भी जानना चाहेंगे। मेरी प्राथमिक शिक्षा लैंसडाउन में हुई है और मैंने लैंसडाउन केंद्रीय विद्यालय से हायर सेकेंडरी किया और उसके पश्चात 1 वर्ष मैंने जयपुर में पढ़ाई करने के बाद और फिर कोटद्वार डिग्री कॉलेज से मैंने बीकॉम किया वर्ष 1978 में। तो इससे पहले सर आप जॉब करते थे या व्यवसाय? नहीं, 1978 के बाद 2 साल के बाद मैंने अपने पिताजी के साथ अपने ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में उनका सहयोग करना प्रारंभ किया। लेकिन कुछ समय पश्चात ही वर्ष 1985 में मेरे पिताजी का हृदय गति रुक जाने के कारण देहांत हो गया और तब से पूरे व्यवसाय का भार मेरे कंधों पर ही था। लेकिन ये मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार के सभी के संस्कार हैं कि शुरू से ही हमारे ये रुचि रही है कि अपने साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करते रहें और उसी प्रेरणा को अपने मन में लेते हुए, उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं संस्कारों को लेते हुए मैंने हमेशा जो है समाज के लिए कुछ करने का प्रयास किया है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आप सुंदर काम कर रहे हैं, सुंदर ही नहीं सर, एक महान कार्य आप कर रहे हैं। और हमारा भी यही प्रयास है कि अगर धरातल पे कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से काम कर रहा है, चाहे उसे उचित बैनर ना मिलता हो, उसे उचित जिस प्रकार से और लोगों के बारे में आप बहुत पूरा मीडिया जानता है और उनको प्रसारित करता है, तो मेरा प्रयास ये है कि कोटद्वार के उन लोगों को आगे लाना जो वाकई में ऐसे महान कार्य कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेके शायद दूसरे लोग भी इस प्रकार से कार्य करें। सर, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और मैं ये चाहूँगा कि आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो, जिससे आप और भी स्वस्थ हो आप और बहुत सुंदर कार्य आप लगातार इसी प्रकार से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद थापा जी, आपने आज मुझे सम्मानित किया है, इसके लिए मैं आपके हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और अपने आप को मैं भले ही इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे इस योग्य समझा है, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि मेरा जो ये सपना है कि मैं इस कन्या विवाह के कार्यक्रम को बहुत बड़े स्तर तक ले जाऊं, 11 तक ले जाऊं, 21 तक ले जाऊं, क्योंकि अभी मैं देहरादून में जाके आया हूं। पिछले 25 दिसंबर को देहरादून में बालाजी समिति ने 51 कन्याओं का विवाह कराया है। मेरा भी ये सपना है कि कोटद्वार में ऐसा ही एक भव्य कार्यक्रम मैं करा सकूँ, क्योंकि इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ईश्वर मेरा ये सपना कभी न कभी अवश्य पूरा करेगा, ऐसे मेरे मन में भाव है। बहुत बहुत आप बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जो आपका सपना है वो ज़रूर सिद्धबली बाबा ज़रूर पूरा करेंगे। और ये सपना अगर आपका है तो इससे फ़ायदा जो है बहुत सारे उन लोगों को होगा जो आर्थिक रूप से निर्बल होंगे। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो वाकई ग्राउंड जीरो पे काम करता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक छोटा सा प्रयास उन्हें ज़रूर करूँगा उन्हें सम्मानित करने का। आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मेरे चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिएगा, क्योंकि धरातल से जुड़ी हुई खबरें आपको सिर्फ कण्वा नगरी लाइव में मिलेगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।